देख लो सर्कल की वर्कशीट है और इनको दिक्कत है इसमें, तो देखते हैं क्या दिक्कत है। हाँ, तो पहले का आंसर क्या है? सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। सेम क्या हो, सेंटर हो, ऐसे ये बना दिया, लेकिन रेडियस इनके अलग अलग है। जैसे इसका रेडियस इतना सा है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको क्या कहा जाता है? कोसेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कोसेंट्रिक। लिख लेना खुद ही। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये आने का पूरा चांस है टेस्ट में। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है भाई? डायमीटर, उसका नाम डायमीटर होता है। आर्क इज द एंड ऑफ द डायमीटर। ध्यान देना, सुन ही नहीं रहो, खुद का ही डाउट है तुम्हारा। एक ये सर्कल है और ये डायमीटर है। डायमीटर के इस यहां से लेके यहां तक का जो आर्क बन रहा है, आर्क, उसका नाम पूछ रही है, तो क्या बताएंगे? सेमी सर्कल। ठीक से पढ़िए। एन आर्क इज व्हेन इट्स एंड आर एंड टू द डायमीटर। उसके एंड्स कहाँ पे हो रहे हो? डायमीटर के एंड से जुड़ रहे हो, ये वाला पोर्शन। तो इसको क्या कहा जाता है? तो सबको पता है क्या है? सेमी सर्कल। ठीक है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, रीजन बिटवीन आर्क एंड ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या होता है, याद है? इसको कहा जाता है सेगमेंट। तो ये सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क, ये रहा आर्क, एंड डैश ऑफ सर्कल, तो कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये कॉर्ड है और ये आर्क है। कॉर्ड और आर्क के बीच की जो दूरी है, इसको हम क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कॉर्ड लिख लेना, कॉर्ड। फिर बोला गया सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइन, कितने पार्ट में इसको बांटता है? तो हमने किया हुआ है 3 पार्ट में बांटता है। हमने ये पढ़ा हुआ है, याद होगा। 3 बराबर पार्ट में इसको बांटा जाता है। फिर ट्रू फॉल्स बताना है आपको। लाइन सेगमेंट joining the center to any point of a circle is the radius of the circle। सही है। वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से कहीं भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टच करते हैं, तो क्या उसको रेडियस बोला जाता है? हाँ, ट्रू है। सर्कल हैव ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल कॉर्ड्स गिने चुने ही होते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो फॉल्स। सेक्टर रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, तो सही है। सही है, गलत है। सेक्टर इसको कहा जाता है, इसको पिज्जा जैसा दिखता है, ये पिज्जा जैसा टुकड़ा। हाँ, नहीं, ये सेक्टर है। अब इसने पूछा है सेक्टर रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। करस्पॉन्डिंग आर्क ये रहा, कॉर्ड ये रहा। ठीक है, तो ये वाली चीज इधर सेगमेंट होती है, तो ये गलत है। सेक्टर नहीं, वो सेगमेंट है। यहाँ पे सेगमेंट लिखा होता है तब ट्रू होता है, इसलिए फॉल्स है। नहीं, बस वो तो फिर ट्राइंगल बन गया। 2 रेडियस एक कॉर्ड मिलकर तो क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। ये होता है सेक्टर, ये पूरा ये सेक्टर। ठीक है। फिर आता है क्या? डिग्री मेजर, ठीक है, ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। सही है। क्यों? सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का ये डिग्री कितना बनाता है? 180 डिग्री। सही तो है। पूरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, 90 तो ये होगा, क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट बोला होता तो 90 होता है। A chord of circle which is twice as long as the radius diameter of circle। सही है। वो कॉर्ड जो रेडियस की दुगनी होती है, उसको हम डायमीटर कहते हैं। सही है, ट्रू है ना, इजी। अब ये वाला कुछ क्वेश्चंस हैं। दिख रहा है फिगर? सीडी दिख रहा होगा, ये रहा। पहले क्वेश्चन ये रहा, फिगर आप देखिए 15.50। 2 सर्कल हुज सेंटर आर ओ एंड ओ डैश दे रखा है आपको, शायद दिख रहा होगा। दिख रहा है? बहुत छोटा तो नहीं हो गया? ठीक है। इंटरसेक्ट एट पी, पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। थ्रू पी अ लाइन एल, एल एक बनाया गया, ये रहा, जो कि पैरेलल है किसके? ओ ओ डैश के पैरेलल है। ध्यान से देखना। इंटरसेक्ट एट सी एंड डी, सी एंड डी तो दिख ही रहा है, ये रहा।
प्रूफ करना है जो CD है ना, CD ऊपर वाली लाइन वो दुगनी है किससे, ओ डैश से, क्या है, ट्वाइस है। तो करिए, चलिए कैसे होगा। क्वेश्चन पहले समझ गए, वो ज्यादा जरूरी है। तो बताओ, सबसे पहले सीधी सी बात है, ये दो लाइन पैरेलल दे रखी है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये रेडियस है, दिख रहा है आपको, मतलब सेंटर से तो ड्रॉ हो रही है ना ये रेडियस। मेरा कहने का मतलब, एक पढ़ा था ना, सेंटर से एक लाइन अगर हम कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है, इसको बराबर बराबर बांटती है, ठीक है ना। तो यहां से भी सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पे ड्रॉ होगी तो उसको बाइसेक्ट करेगी। तो अगर इतना पार्ट मैंने एक्स ले लिया, ध्यान देना, इतना पार्ट भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सिमिलरली ये इतना पार्ट अगर वाई है तो इतना पार्ट भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो पूरा CD की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x और 2y, यानी दोनों में से 2 कॉमन ले लेना, x प्लस वाई हो जाएगा। सही है। अब इतना x है तो ये भी नीचे वाला इधर से यहाँ भी कितना, अब चाहो तो कंस्ट्रक्शन करना है तो कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये इतना y तो ये भी y हो जाएगा, यानी O और O डैश की लेंथ कितनी होगी, XY होगी। हाँ हाँ, नहीं चाहिए, मैं तो बता रहा हूँ कि नहीं करना मत करो कंस्ट्रक्शन की, मैं तो बस बता रहा हूँ, ये x है तो ये x होगा, ये y है तो ये y। तो ये O डैश XY के बराबर हो गया, ये 2x प्लस y, सॉरी XY लिखा हुआ, तो हो गया प्रूफ, ये तो करना था। यानी CD क्या आ गया अपना, CD किसके बराबर था, 2x प्लस वाई, और x प्लस वाई को क्या लिखा जा सकता है, O डैश लिखा जा सकता है, तो लिख दो, हो गया प्रूफ। पर हाँ, ये थ्योरम लिखनी पड़ेगी जब भी सेंटर से लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, किस पे, कॉर्ड पे, तो उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये डायरेक्ट था, क्या 90 डिग्री तो नहीं बोला था परपेंडिकुलर, और उस पैरेलल का क्या यूज किया आपने, क्या होगा बताओ। जैसे मेरा कहना है, क्या सेंटर से जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर पे जाती है तो उसको बाइसेक्ट कर देता है, वहां 90 भी तो होना चाहिए, बिना 90 के थोड़ा ना उसको बाइसेक्ट कर देगा। तो अगला प्रॉब्लम ये है, वो तो हम कर गए, सही है, लेकिन ये तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि OA क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, CB के, तभी वो बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे होगा, सोचिए। तो देखो इसमें गड़बड़ क्या है, अभी चेक किया मैंने, ठीक है। तो क्या गड़बड़ है, क्वेश्चन में ये फालतू बना के दिया हुआ है, मतलब जिसने भी ये दिया हुआ है, आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो क्वेश्चन अभी देखा है, या तो ये बताए मेरे को OA इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तभी वाली थ्योरम लगेगी कि इसको ये बाइसेक्ट करेगा। तो जो मैंने अभी देखा, अभी चेक किया इसको इंटरनेट पे, तो ये सेम क्वेश्चन है, बस ये नहीं दिखाया गया। तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, OA परपेंडिकुलर टू किसके, ठीक है, L के, और O डैश भी परपेंडिकुलर L के, आपको खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब तो कर ही लोगे, अगर ये कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने खुद से, तो फिर वही ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, बाकी तो हाँ हाँ, तो वही तो, इसलिए तो मैं साफ साफ मना कर रहा हूँ, कहाँ दिया हुआ है, वो का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, सब कुछ दिया हुआ है, ये चीज नहीं दी हुई, हमें बनानी है, OA और O डैश बी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ही आप लगा सकते हो। वो थ्योरम में से डायरेक्ट नहीं लगती है, मैंने इसलिए पहले बता दिया। सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है तो ही उसको बाइसेक्ट करता है, अदरवाइज नहीं। तो ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अब तो कर लोगे। अगला ये रहा फिगर, इसको भी ठीक से पढ़िए। AB एंड CD 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, AB और CD दो पैरेलल क्या हैं, कॉर्ड्स। मैं वहां हूँ क्या, इधर देखो, इधर क्या देखो, AB और CD क्या है, दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं। AB आपको कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, CD 24। Chords are on the opposite side of a center and distance between them is 17.
इनके बीच में कितनी दूरी है, ठीक है 17, ठीक है। फाइंड द रेडियस, आपको रेडियस निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, जल्दी बताइए। वो तो जाएगा, लेकिन इस वर्कशीट में, ठीक है, क्या गलती है, मैंने नहीं बनाई वर्कशीट, कहीं पता चला वीडियो मेरे को घर यार खुद बना के खुद ही गलत है, मैंने नहीं बनाई है, इनके स्कूल से मिली है, ठीक है। इसमें मेरे को एक समस्या है क्या कि ओ क्यू तुम लोग ठीक है इसमें पाइथागोरस तो लगा रहे हो, पाइथागोरस लगाने के लिए 90 होना भी तो चाहिए। इस फिगर में जिन्होंने भी वर्कशीट बनाई है, फिर से क्लियर कर रहा हूँ, मैंने नहीं बनाई है ताकि मेरे को ही बोले खुद बना के खुद ही गलत गलत बता रहे हो। इसमें समस्या ये है कि आपको यहाँ पे 90 डिग्री बताना चाहिए था, या तो ये फिगर लिखना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है जो कि अभी चेक किया फिर से अभी हम लोगों ने, ठीक है, आपको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, फिर आप लगा लीजिए पाइथागोरस, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आर हो गया रेडियस, ये भी रेडियस हो गया, हाँ ओपी और ओक्यू के बीच का दूरी दी है 17, तो इसने इतने को एक्स ले लिया, तो इतना क्या होगा 17 माइनस एक्स होगा, ठीक है। और ए बी और वो दे रखा है आपको क्या सी डी, ए बी कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 5, और वो कितना 24, तो कितना हो जाएगा 12। अब तो कर लोगे मेरे हिसाब से, हो जाएगा तो करके, हाँ सॉल्व करिए, चलिए सब लोग सॉल्व करिए। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये इनको नहीं देना चाहिए था, अगर देना था तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए, हाँ 8 सेंटीमीटर, फिगर बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये पूरा ये 12 हो जाएगा, क्योंकि इसको बाइसेक्ट करता आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी, ये रेडियस आर, तो इसमें पाइथागोरस लगेगा, इतना दूर हमने कितना ले लिया 17 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों क्वाड के बीच की दूरी कितनी है 17 है, इतने को हमने एक्स ले लिया, इतना आर है, इतना ये कितना हो जाएगा, कितना था 5, हाँ तो 5 में बदल दिया, इसमें भी पाइथागोरस लगाइए, इसमें भी लगाइए, फिर हाँ उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो सब करके दिखाओ जल्दी, अच्छा क्वेश्चन, पता है ना रेडियस निकालना है, हाँ दिखा रहा करके, ये 12 था ना, ये रेडियस था, ये कितना था 17 माइनस एक्स, पाइथागोरस लगाया हुआ था आर स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाले ट्राइंगल में आ गया, तो रेडियस स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना था 5 और ये था x, 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, अब दोनों ही रेडियस को निकाल रहे हैं, ये भी रेडियस को निकाल रहे हैं, ये भी रेडियस को निकाल रहे हैं, दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, मैंने इक्वेट कर दिया भाई दोनों को, 12 का स्क्वायर 144, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बचा क्या 144, 17 का स्क्वायर 289, 2 इंटू 17 34 एक्स, 144 289, इस 25 को इधर ले आया माइनस हो गया, और ये एक्स वाले टर्म को इधर ले आया तो ये प्लस में हो गया, जल्दी से इसको सॉल्व करके दीजिए,
400 कितना, फिर ये 34 इसके नीचे चला जाएगा, कितना आएगा, 12 बता रहे हैं, चेक कर लीजिएगा। पर मुझे तो रेडियस निकालना था, तो कैसे निकालूं रेडियस? निकाल लो किसी में भी, ये वाला उठा लो दोबारा। आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12, नीचे कितना चल रहा था, 5, कितना स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, ये किसका होता है, 13। आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, इजी है ना। बस ध्यान देना, इस तरीके से दोनों को आरएचएस को क्या इक्वेट करके सॉल्व करना तो इजी हो जाएगा, अलग अलग करोगे थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये तो इजी है, ठीक है, ये वाला एओसी निकालना अपने को, ये रहा ए ओ सी, ये निकालना, ये तो बुक वाला ही है एक तरीके से, ये दोनों रेडियस है तो ये 30 हो जाएगा, ठीक, ये 40 तो ये भी क्या हो जाएगा 40, क्यों, अगर साइड इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल होता है, तो पूरा ये इधर से इधर तक कितना हो गया 70, डिग्री में जो थ्योरम आती है ये 70, तो ये कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगा। अगला है एसी भी निकालना है, ए सी बी, ये वाला, ये तो बहुत इजी है, ये वाला ट्राइंगल उठाइए, ये 65 है, 70, ये कितना हो जाएगा, हाँ 45, तो ये 45 तो ये भी 45, क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट, ये देखो, ठीक है, ये तो बुक का ही है, कौन सा, ये अच्छा डायमीटर, ये कितना आया था, मेरे को लगा कहाँ डायमीटर प्रूव करना, अच्छा वो प्रूव करना, ठीक ठीक, एक पार्ट ये बता रहे हैं, ये बचा हुआ है, एसी इज द डायमीटर, ये एसी एक डायमीटर है, ये प्रूफ करना है, तो अगर ये 90 हो गया किसी तरीके से, ये पूरा 90, यहाँ नाम बोलिए, नाम, ए डी बी, ये 45 आ गया था, हाँ तो वो बोलने तो मुझे लगा कुछ छूटा हुआ, तो वो तो ऐसा ही होगा, और क्या, पहले कॉन्सेप्ट तो बताने दो। ये जो लाइन है डायमीटर तब मानी जाएगी अगर इसके द्वारा बनाया गया एंगल सेमी सर्कल में 90 डिग्री, याद है ना, डायमीटर की ये तो खूबी होती है, डायमीटर जो एंगल क्रिएट करता है सेमी सर्कल में वो क्या होता है 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब वो डायमीटर है, तो ये तुम्हें क्या प्रूफ करना पड़ेगा 90, तो अभी अभी ये 45 निकाला था, ये 45 दे रखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 90, एफ लिख देना, ए डी सी कितना है आपका 90 है, तो हम जानते हैं एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है एस 90 डिग्री, देयरफॉर एओसी कितना हो जाएगा, इज अ डायमीटर हो जाएगा, लिख लेना, समझ ही गए होगे, ठीक है, कन्वर्स सोचो, और कौन सा, ये तो बुक का ही है, सर्कुलर पार्क है, रेडियस कितना दे रखा है 40 मीटर, अंकुर सैयद, अंकुर अब सैयद के अमित लिख दिया, ठीक है, सिटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तुम्हें ये साइड निकालनी है, आता है ना ये बताना है, अरे बुक का ही तो है, आता है या बताऊं, क्लियर बोलिए, अरे अंकुर सैयद की जगह
ये बता दूं? याद है ना? फिर इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, मीडियन वाला। नहीं बताया था 2:1 में कट करता है तो आपके, हाँ, सेंट्रॉइड वाला। तो आपके क्या बोलते हैं, टीचर ने कैसे कराया उस पर डिपेंड करता है। सेंट्रॉइड से करवाया है, पूरा बताया जैसे मैंने बताया था, तो वैसे ही बता रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, बस क्या कर दिया इस बार, अपने बुक में क्या था 20 था, उसने 40 कर दिया भाई। तो ये 40 है, ये 40 है, ये 40 है। आपको इसके साइड्स निकालनी है। याद होगा हमने क्या किया था, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर है, मैंने इसका नाम एल ले लिया। ओ एल आपने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, तो जिसकी वजह से बाइसेक्ट हो जाएगा। और मैंने बीसी को क्या ले लिया, 2A ले लिया, याद होगा मैंने लेट किया था 2A। उसकी वजह से ये कितने में बढ़ जाएगा, ए में बढ़ जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट याद होगा आपको, तो मैं ये वाली बात नहीं लिख रहा, तुम लोग लिखोगे कि ओ एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, जिसकी वजह से क्या हो, बी एल एल सी के बराबर हो गया, इसके मतलब ए में बढ़ गया, मैंने इसकी साइड क्या ली है, 2A ली है। फिर याद होगा शायद, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या, ए बी सी, कैसे निकाल रहे थे हम लोग, इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी है ये, पर इसका एरिया तो हम और भी तरीके से निकाल सकते थे। कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालने का एक और तरीका था, हाफ बेस इनटू क्या था, हाइट। याद है इतना? सेंट्राइड से तो यहाँ तो दिया ये तो रहा। अब प्रॉब्लम याद है ना तुम्हें, एल नहीं मिला था, तो एल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए कलर चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। एल एक्चुअल में एओ प्लस क्या होगा, ओएल होगा। अगर सेंट्रॉइड वाला तुम्हारे टीचर अलाउ कर रहे हैं तो ये 40 होगा, तो ये कितना होगा, 2:1 होता है, ये 20 हो जाएगा, तब तो मामला डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए आपके सेंट्रॉइड वाला मेथड नहीं लग रहा, तब की बात कर रहा हूँ। तो एओ तो कितना है आपका, 40 है, ओएल का पता नहीं, ओएल निकालने के लिए हम कोई भी एक ट्राइंगल ये वाला छोटा वाला उठा लिया, छोटा वाला, हाँ लगा रहा हूँ, वही लगा रहा हूँ, वो तो जज्बाती हो जाता। ये इसमें मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पाइथागोरस लगा रहा हूँ। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 16 ओएल स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको उठा के इधर फेंक दो, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो देयरफॉर मेरा एल कितना आ गया आपका, 40 प्लस ओएल की वैल्यू कितनी आ गई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर सेंट्रॉइड लगाने अलाउ है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ओएल को 20 लेके आराम से कर सकते हो। तो पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, 40 + 20 कितनी हो जाएगी, 40 + 20 60 हो जाएगी। डायरेक्ट लगा के आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम कर रहे हैं कौन सा मेथड, कि हम सेंट्रॉइड नहीं लगा सकते। तो मुबारक हो, एल की वैल्यू आ गई मेरी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को तो क्या लिख सकता हूं मैं, √3/4 साइड स्क्वायर, सॉल्व कर दिया थोड़ा। हाफ बीसी कितना अपना, बीसी 2A, एल कितना है आपका, ये रहा 40 प्लस √1600 माइनस ए स्क्वायर, प्यारा सा है, देख सकते हो। अब सॉल्व करिए जल्दी से, 4 से ये 4 कट गया, 2 से ये वाला 2 कट गया, ए बच्चा यहाँ पे,
मल्टीप्लाई मत कर देना अभी, ये ए इसके नीचे जाएगा तो एक ए से एक ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 40 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 40। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना, रूट हटाने का यही तरीका है। ठीक, अब फॉर्मूला खोलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब तो लगभग खत्म ही है, √3 का स्क्वायर कराओगे 3a का स्क्वायर a स्क्वायर, 40 का 1600, यहाँ पे 80 √3a आ जाएगा। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर में इधर लेके आऊंगा तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ये एक ए इधर जाएगा तो एक से एक कट जाएगा, 4 इससे डिवाइड कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 √3। देयरफॉर मेरी साइड क्या थी, मैंने साइड क्या लेट की थी 2a, तो साइड क्या हो जाएगी मेरी 2a, ए की वैल्यू कितनी आई अपनी 20 √3, यानी 40 √3 मीटर्स। ये साइड होगी अंकुर सैयद जो टेलीफोन यूज कर रहे हैं उसके वायर की। तो ये है तरीका, अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर सेंट्रॉइड वाला यहाँ पे यूज हो जाता तो डायरेक्ट आ जाएगा, हो जाएगा ना। आया क्या हो गया तुम्हारा, हाँ हाँ हटा नहीं रहा। अब लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, बाइसेक्टर एंगल ए एंगल बी एंगल सी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट इट्स सर्कमसर्कल एट ए डी E and F respectively. Prove that angle of a triangle DEF are 90 ऐसे होगा, देखिए एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डी आर 90 a/2, 90 b/2 और 90 c/2। ये प्रूफ करना है। पहले क्वेश्चन क्या है, मतलब कैसे समझोगे, ए बी सी हमने क्या बनाया है, ट्राइंगल। दो ही लोग हो ना, दो ही लोग, इतना चिल्ला के बात करो, तुम लोग की आवाज रिकॉर्ड हो रही है। ए बी सी बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ, सॉरी, ए बी सी का बाइसेक्टर ये रहा, ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट इट्स सर्कम सर्कल एट डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है, क्या लगता है, सर्कम सर्कल का मतलब अंदर एक सर्कल होगा, ठीक है, सही है। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट इट्स सर्कम सर्कल एट डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। प्रूव्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो 90/a/2, 90/b/2, 90/c/2। पहले देखिए फिगर सही है या गलत है, ऐसे नहीं है फिगर, देखो फिगर अलग है। ए बी सी क्या है अपने ट्राइंगल, ऐसे ए का बाइसेक्टर, ए का बाइसेक्टर यहाँ पे देखो डी आएगा, बी का बाइसेक्टर, ठीक है, वो कितना है ई, सी का बाइसेक्टर यहाँ पे कितना है एफ। इन सब को ऐसे बनाना है आपको सर्कल के अंदर,
क्या ऐसे कैसे जाएगा? एंगल बाइसेक्टर 20 से ही जाता है ऊपर के। हाँ एंगल बाइसेक्टर फिगर ऐसे बनेगा भी। तो पहले यहाँ बना के देखते हैं। क्यों नहीं आ सकता? इजी तो है। ए का क्या था याद है किसी को? डी ई एफ डी ई कुछ ऐसा, ठीक है। और जो ये डी एफ जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ट्राइंगल है ग्रीन वाला, तो मैं इसके एंगल्स को क्या दिखाना है? 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस बी बाई टू, 90 माइनस सी बाई टू। यह है पूरा क्वेश्चन, ठीक। तो कैसे कर सकते हैं? बाइसेक्टर है ये, ध्यान देना, इजी है, ध्यान दो तो हो जाएगा। क्या हंसे ही जा रहा? एंगल ए का बाइसेक्टर अगर मैं लिखूं तो इसको ए बाई टू लिख सकता हूँ। बाइसेक्ट कर रहा है तो बराबर बराबर बटेंगे, ये भी ए बाई टू हो जाएगा। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? सी बाई टू, ये भी कितना हो जाएगा? सी बाई टू। ये बी बाई टू, ये क्या हो जाएगा? बी बाई टू। अब ध्यान देना, मुझे किससे मतलब है? डी बी सी, सॉरी डी ई एफ, ये ई है यहाँ पे। एंगल इन सेम सेगमेंट जैसी कोई चीज बन रही है क्या? यहां से देखो ऐसे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ध्यान देने वाली चीज है। अचड़ पचड़ होगा, देखो फिर से बना रहा हूं मैं एक बार और। ये ध्यान दो, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, हाँ ये तो रही लाइन। ये देखो आप बता रहा हूँ, कोई और कलर लेता हूँ। मुझे ये वाला एंगल, ध्यान देना मैं चाहता क्या हूँ, मुझे ये एंगल और ये एंगल, अब तो दिख रहा है, ये अगर इतना ए बाई टू है तो ये भी कितना हो जाएगा? ए बाई टू हो जाएगा। एंगल इन सेम सेगमेंट। सिमिलरली इसी तरीके से बाकी जगह भी, अब खोजूंगा नहीं तो पागल हो जाओगे, ठीक है। इतना ए बाई टू है, इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? ये वाला, सोचो सोचो जल्दी। ये ए बाई टू हो जाएगा, इस तरीके से ये वाला कितना हो जाएगा? बी बाई टू हो जाएगा। इतना कितना हो जाएगा? सी बाई टू हो जाएगा। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। इसको चलो कल करते हैं अच्छे से फिगर बना के, ठीक है। ट्राई करना, वैसे तो बता दिया, जैसे ही एंगल सेम सेगमेंट लगा दोगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल लगाओगे तो हो जाएगा। तो ये कोशिश करना करके आने की। सुन तो रहे नहीं इसलिए इंटरेस्टेड नहीं लग रहा मैं फालतू।